जांच चल रही है, दोषी जो भी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे, जल्द कार्रवाई की जाएगी। ये जो है रटा रटाया वाक्य है, ये राजनेता भी, जितने राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं वो भी यही बात करते हैं, और जो अधिकारी हैं संबंधित वो भी यही बात करते हैं। ये एक ऐसा जुमला बन चुका है कि जांच जारी है, जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये एक ऐसा जुमला है जिसकी आड़ में सब कुछ ठीक हो जाता है। ठंडे बस्ते में इतने दिनों के बाद मामला चला जाता है, जो प्रदर्शनकारी है उनको आश्वासन दे दिया जाता है, वो आश्वस्त होकर घर चले जाते हैं, और फिर उसके बाद कहानी शुरू हो जाती है। जो इसका आईओ बनता है, विवेचना अधिकारी, अब वो उगाही का काम शुरू करता है। अगर हत्या भी है कोई, तो ऐसे आपदाओं में भी, ऐसे दुर्घटनाओं में भी, ऐसी हत्याओं में भी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। दिल्ली के सीलमपुर में हुई हत्या के मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि डबल इंजन कबाड़ा हो चुका है। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जा रहे हैं, यहाँ एलजी क्यों नहीं आते हैं? बर्बादी का दूसरा नाम है बीजेपी। दिल्ली उसका सीधा उदाहरण है। वहीं दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा है कि सीलमपुर में 17 साल के युवक की हत्या दिल्ली में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का एक और उदाहरण है। क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? क्या कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह? क्या कर रही है डबल इंजन की सरकार? सीलमपुर में कुणाल नाम के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप साहिल और जिकरा पर है। इस हत्या के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने सीलमपुर मेन रोड जाम कर दिया है। इसकी वजह से ट्रैफिक रुका हुआ है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यहाँ डर से हिंदू पलायन कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस समझा रही है। हत्याकांड को लेकर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि सीलमपुर में कुणाल नाम के 17 साल के दलित युवक की हत्या अत्यंत चिंताजनक है। क्षेत्र के लोगों में रोष बहुत ही स्वाभाविक है। मैं रात से ही जिले से लेकर सीनियर पुलिस अधिकारियों से संपर्क में हूं। उन्होंने कहा है कि अधिकांश अपराधी चिन्हित हो गए हैं और बाकी की भी गहन जांच पड़ताल की जा रही है। अपराधी कहीं भी छुपने की कोशिश करें, जल्द ही गिरफ्तार होंगे और कड़ी सजा मिलेगी। सादाब रिजवी, दिल्ली देश की राजधानी, और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और डबल इंजन सरकार बिल्कुल फेल है। देखिए, सबसे पहले तो अब जो कार्रवाई होती है वो होती है धर्म देखकर, जाति देखकर। आखिर मृतक कौन है, कौन सी धर्म का है, कौन सी जाति का है। अगर मृतक होता है बहुजन समाज का या किसी और विशेष समुदाय का, तो फिर उस पर कार्रवाई की बात में एक लाइन बोल दी जाती है कि जांच चल रही है, जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। रटा रटाया एक वाक्य है, यही अधिकारी बोलते हैं। दोबारा बता दें ये बात दर्शकों की समझ। जांच चल रही है, दोषी जो भी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे, जल्द कार्रवाई की जाएगी। ये जो है रटा रटाया वाक्य है, ये राजनेता भी, जितने राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं वो भी यही बात करते हैं, और जो अधिकारी हैं संबंधित वो भी यही बात करते हैं। ये एक ऐसा जुमला बन चुका है कि जांच जारी है, जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये एक ऐसा जुमला है जिसकी आड़ में सब कुछ ठीक हो जाता है। ठंडे बस्ते में इतने दिनों के बाद मामला चला जाता है, जो प्रदर्शनकारी है उनको आश्वासन दे दिया जाता है, वो आश्वस्त होकर घर चले जाते हैं, और फिर उसके बाद कहानी शुरू हो जाती है। जो इसका आईओ बनता है, विवेचना अधिकारी, अब वो उगाही का काम शुरू करता है। अगर हत्या भी है कोई, तो ऐसे आपदाओं में भी, ऐसे दुर्घटनाओं में भी, ऐसी हत्याओं में भी ये लोग कहीं ना कहीं अवसर ढूंढ लेते हैं, और अवसर इनको मिल जाता है। अवसर क्या मिलता है? जैसे जितने लोगों के नाम आते हैं, कुछ शक की बिना पे उठाए जाते हैं, उन सबसे बड़ी मोटी उगाही करके उनको छोड़ दिया जाता है। फिर दूसरे लोगों का, जो इन्होंने मुखबिरों की अपनी एक गैंग बना रखी है, मुखबिर के जरिए उन लोगों को पता लगाया जाता है कि कौन से लोगों के कारोबार अच्छे चल रहे हैं मोहल्ले के अंदर, वार्ड के अंदर। उन लोगों को चिन्हित करके उन्हें उठाया जाता है, फिर उसके बाद उनसे पैसा लेकर छोड़ दिया जाता है। तो ये जो जुमला मैंने कहा था कि जांच जारी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई की जाएगी, तो कार्रवाई होती है पैसे लेने की, जांच होती है उन लोगों की कि किनके पास कितना पैसा है, और जिन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा वो लोग होते हैं जिनसे पैसा लेके उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बख्शा नहीं, पैसा लिया गया है उनसे। अब आती है जिसका कत्ल हुआ, जो पीड़ित है। अब उस पीड़ित परिवार की, जो जिसका कत्ल हुआ है, जो पीड़ित परिवार है, उसकी जाति और धर्म देखा जाता है। अगर वो बहुजन समाज का है या विशेष समुदाय का है, तो फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, और कई बार तो उन्हीं को हड़का दिया जाता है उल्टा, कि क्यों तुम लोग थाने के बार बार चक्कर काट रहे हो, जांच चल रही है, जवाब की जरूरत होगी बुला लिया जाएगा। इस तरीके के हालात होते हैं विवेचना अधिकारी के। उल्टा बेचारे जिनके घर से कोई मरा है, मृतक के परिजन, एक तो वो वैसे ही गम में हैं, परेशान हैं,
उनके घर की परिवार के युवक की हत्या हुई है, उनके परिजन की हत्या हुई है, परिवार के सदस्य की हत्या हुई है। दूसरा उनको थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं, पीएम हाउस के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ऐसे में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वो चुपचाप होकर, खामोश होकर घर बैठ जाता है। चुपचाप होकर खामोश होकर बैठ जाता है। जांच चल रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या यही लाइन होती है? कमेंट के माध्यम से बताइए। हमें इंतज़ार है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद साहब।